Hello students, this is our science class and we have started chapter number 5 coal and petroleum yesterday. Today's our topic is story of coal. कोल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोल क्या है, कैसे बना. अब स्टोरी पढ़ते हैं, इसकी पूरी स्टोरी क्या है. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, कहाँ से हमें मिलता है, एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, और कैसे बना था, हुआ क्या था ये देखिए. अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, कम से कम 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ था. द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया. जो वेटलैंड एरिया है वहाँ पर जंगल हुआ करते थे, बहुत घने जंगल थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, और जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं लाइक फ्लडिंग, जैसे बाढ़ आ गई. दिस फॉरेस्ट गट बरीड अंडर द सोइल, और ये फॉरेस्ट है कहाँ दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए. एज मोर सोल डिपोजिटेड ओवर दैम, और धीरे धीरे इन पे और मिट्टी जमती गई. दे वर कंप्रेस्ड, और वो दबते गए. द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो ज़मीन के नीचे गहराई में जाते रहे, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी आती रही, और तो वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था. डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो जो प्लांट्स दब गए थे वो कोल में चेंज हो गए धीरे धीरे. एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. ये याद रखना इसीलिए क्योंकि प्लांट कोल का मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन है. तो जो धीरे धीरे जो प्लांट्स मर गए या दब गए थे और धीरे धीरे जो कोल में चेंज हुआ, उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है. सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये प्लांट से बना था, प्लांट के बचे हुए या प्लांट मरे हुए थे उनके पार्ट से बना था. कोल इज़ आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है. ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2 है डायग्राम. ये कोल माइन मतलब कैसे कोल निकालते हैं वो दिखा रखा है. व्हेन हीटेड इन एयर, और जब इसे हवा में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, कोल बर्न्स, तो ये जलता है. एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड. कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज, कोल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, और कोल से जो जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं वो वहाँ पर ऑब्टेन की जाती हैं. जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस. कोल तार के बारे में आपको पता है, सड़क में भी यूज़ होता है और कोल गैस भी निकलती है. कोक क्या है, इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये कठोर है, पोरस मतलब इसमें होल से होते हैं सभी जगह, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योर मतलब प्योर फॉर्म में कार्बन होता है ये. कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में, एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. आपको पता है मेटल है वो ओर से निकलते हैं, उन ओर से मेटल्स को निकालने में ये कोक हेल्प करता है. कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक होता है. थिक लिक्विड, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है. विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी जो महक है वो अच्छी नहीं होती. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, में कम से कम 200 चीज़ें होती हैं कोल तार में. Product obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life. और जो कोल तार से जो जो चीज़ें मिलती हैं, अब देखो इसमें कम से कम 200 चीज़ें हैं, तो उन 200 में से कुछ तो होगी जो हमारे काम की हैं, और उनको जब निकालने के लिए बनाया जाता है, उनको जब अलग किया जाता है, वो डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में होता है. जैसे कि सिंथेटिक डाइज एंड ड्रग्स हैं. एक्सप्लोजिव ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ हैं यहाँ. परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ये सब क्या है, हमें कोल तार से मिलते हैं. नेफ्थलीन बॉल, कपूर की गोलियां जो हम डालते हैं कपड़ों में. यूज टू रेपल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑल फ्रॉम कोक, ये भी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी कोल तार से मिलती है. दिस डे बिटुमन A petroleum product is used in place of coal tar for metalling the roads. रोड्स बनाने में कोल तार का यूज़ होता था, लेकिन अब इसकी जगह बिटुमन के यूज़ होने लग गया. कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जब कोयले के साथ प्रोसेस किया जाता है ये कोक लेने के लिए, उस टाइम में कोल गैस निकलती है. इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. सिचुएटेड नियर द
कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, और कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास ही होती हैं वो फैक्ट्रीज। कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, कोल गैस का यूज़ स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था शुरू में लंदन में इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 तक। नाउ ए डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, अब इसका यूज़ हीट लेने के लिए किया जाता है लाइट से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।